बी जी। तो अगर बी इसमें बी सेकंड वाला जी बी वाला। ठीक है पहले एक बार एक्सप्लेनेशन हुआ भी है। देख लीजिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्लांट होगा, है ना, सबसे पहले प्लांट चाहिए। प्लांट से क्या बनेंगे, प्लांट से ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। यानी कि 3 सबसे पहले, 3 के बाद आएगा ऑफ कोर्स 1 के बाद अगर बात करें तो फिर जब ग्रेन्स हो गए, ग्रेन से आप फिर डो बनाओगे, ठीक है, जिससे गुथा हुआ ये आटा वगैरह कहते हैं ना, गुथा हुआ, तो ये 5 हो गया। उसके बाद फिर आगे आपके पास फिर उससे आप डो से ब्रेड बना लेंगे, लाइक जो पिज्जा वगैरह बनता है, ब्रेड बनती है, तो वो 4 हो गया। 4 के बाद फिर आपका 2 हो गया, ठीक है। तो जब ब्रेड बन जाएगी फिर सैंडविच बना लेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ लोग सैंडविच बहुत खाते हैं जब खाना नहीं मिलता तो जी। जैसे मान लीजिए घर में लौकी वगैरह बन गई, कुछ नहीं मिल रहा है ना, लौकी या इस तरह की चीजें, तो फिर सैंडविच खा लेते हैं बना के। तो बस हमारे साथ खुद मतलब खुद ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं, हमारा भी बुरा हाल है। मतलब ये समझ लो जो घर वाले देते खा लेते हैं। सर सबके साथ यही हाल है, वही खाना पड़ता है। हाँ जी। चलिए, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट है, डेथ है, पॉपुलेशन एंड डिसीज है। हाँ जी, आपको बताना है कि सही आंसर जल्दी से। 3 वाला था। तो देखो सबसे पहले सी। देखो, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी तो है ही है, लेकिन हमारे पास ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे रिसोर्सेज हमें कम लगते हैं, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स फोर्थ विल बी द फर्स्ट वन। और अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसीलिए हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा तो सेकंड नंबर आएगा। एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बाद, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, बेरोजगारी है, इसलिए निर्धनता है, पॉवर्टी है, ठीक है। और पॉवर्टी के बाद बात करेंगे तो हो सकता है बिल्कुल कि धन के कमी के चलते या पैसों की कमी के चलते आपको कोई डिसीज हो जाए और आप प्रॉपर उसका इलाज ना कर पाए, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ, ठीक है। तो ये 3 नंबर, तो 42153 ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लगाइए, आंसर होगा। आ रहा समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? अच्छा, तो बच्चा रो रहा है कोई प्यारा सा। ओके, ये म्यूट करते हैं। हाँ जी, ओके, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी है, जॉब है, एग्जामिनेशन है, अर्न है और अप्लाई है। आपको बताना कौन सा सही होगा जी। सर ये करा तो दिए थे आपने। हाँ जी, करा तो दिए थे, आप लेट ज्वाइन करें लग रहा है। ये क्लास एक बार हाँ। 15 मिनट की रिपीट हो रही है, मैंने बोला था, कुछ बच्चे नहीं थे ना, और कल की क्लास आपको जानते हैं कि अच्छी चली गई थी, तो बस स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट बस रिपीट है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ओके सर, ओके जी। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप स्टडी करते हो किसी एग्जाम के लिए, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जब स्टडी कर लेते हैं तो स्टडी करने के बाद हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब निकली तो उसके लिए अप्लाई करते हैं, है ना। स्टडी के बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ऑफ कोर्स विल गिव द एग्जाम, एग्जामिनेशन देंगे, और एग्जामिनेशन के बाद हमारी अगर जॉब लग गई तो जॉब लगने के बाद फिर हम अर्न करेंगे। यानी कि सबसे पहले आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के बाद फिर आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, उसके बाद आप एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन क्रैक हो गया तो फिर आपकी जॉब लग जाएगी, एंड one day you will start earning also. So fourth will be the last one. Okay, so 1 5 3 2 4. So the correct answer will be option number D. समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एलिफेंट, कैट, मॉस्किटो और फिर टाइगर। तो ये भी सिंपल है, इसमें हमें लगाना है इनके साइज के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे इसमें लगाना कैसे था कि जो लार्ज साइज है उससे चलेंगे और फिर स्मॉलर की तरफ चलेंगे, लार्जर टू स्मॉलर, ठीक है, ये इसका लॉजिक था। तो सबसे पहले एलिफेंट होता है जी, एलिफेंट आ गया यानी कि 1 नंबर। उसके बाद फिर एलिफेंट से छोटा कौन होता है, टाइगर, तो 4 नंबर आ गया। फिर कैट आ गई और कैट के बाद मॉस्किटो आ गया। याद रखना ये दोनों सेम फैमिली है, टाइगर भी इज अ काइंड ऑफ अ कैट। टाइगर जो होती है वो भी एक बिल्ली होती है, ठीक है, कैट की फैमिली है ये जी। कैट का जो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मिसिंग नंबर स्टार्ट करते हैं, 5 क्वेश्चन हो गए थे आपके जी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट स्टार्ट करिए। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, 1 2 3 4 आपके आंसर 1 आएगा सर, 1 आएगा, 1 आएगा। लॉजिक दे देंगे साथ साथ में। यस सर, 4 + 1 इनटू मल्टीप्लाई। देखो सर, दीक्षांत जी को बहुत बहुत थैंक यू है, बिकॉज दीक्षांत जी की वजह से ये पीपीटी पे काम हो रहा था, लेकिन अब हम वापस जूम पे आ गए तो हमारे पास पेन वगैरह सारे ऑप्शंस हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हो गया जी।
तो 6 और 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 13 मिलेगा, ठीक है। और अगर हम इस 13 का इस 5 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें ये नीचे वाला 65 मिल जाएगा। ओके, so what we did, we added 6 and 7, so we'll be getting 13, and once we multiply by 13 to 5, so we'll be getting 65. अगर समझ में, again 3 plus 2 will be 5, and if we multiply this 5 by this 4, so we'll be getting 20. यानी कि तीनों तो 5 हो गया, इस 5 का अगर इस वाले 4 में मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपको नीचे वाला 20 मिल जाएगा। सिमिलरली लेट्स से यहाँ पर x है, हालांकि आप कर सकते हो ऑप्शन रखिए, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 4 और x को अगर आप ऐड करोगे तो इट इज 4 plus x, राइट। और अगर आप 4 plus x में कंसेप्ट कहता है कि ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो आपको दे देगा कितना, 45। बस यहाँ से कैंसिलेशन, सो 9 से सॉल्व करेंगे तो 9 5 हो जाएगा, और 4 plus x की वैल्यू अगर 5 है तो ऑफ कोर्स x की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 निकलेगी ना। सो दिस विल बी योर आंसर। आप चाहो तो डायरेक्टली ऑप्शन भी पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो पहला आंसर हो गया, नेक्स्ट करते हैं जी, कीजिए। मिसिंग नंबर्स में कुछ क्वेश्चंस नए होंगे आज, ऑफ कोर्स ज्यादा नहीं होंगे बट 5-6 क्वेश्चंस नए होंगे। सर सब्ट्रैक्ट करना था पहले दो इसमें सब्ट्रैक्शन चल रहा था ना। सब्ट्रैक्ट करना था। सर ए आंसर होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। देखिए 9 और 4 को अगर हम डिफरेंस में देखें तो हमें 5 दिखता है, ठीक है। इस 5 को लिख लीजिए। इस 8 और 5 को अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 दिखता है डिफरेंस में, इस 3 को लिख लीजिए। 7 और 6 की बात करेंगे तो 1 लिख लीजिए, ये इनके डिफरेंसेस हैं, राइट। अब अगर आप 5 से 20 पे आना चाहते हैं तो क्या करोगे आप, 4 का मल्टीप्लाई कराओगे। सिमिलरली इस 3 से अगर 12 पे आना है तो अगेन क्या करोगे आप, 4 का मल्टीप्लाई कराओगे। एंड यहाँ पर अगर दोनों जगह 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगेन लॉजिक यही कहता है कि आप 1 का भी 4 में मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे लिख दीजिए। तो 4 का मल्टीप्लाई करने पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 आते ही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आ गया ना, रिपीट तो नहीं करना, से यस। चलिए ओके, नेक्स्ट वन 2 4 6 7 आपके ऑप्शंस हैं, 5 6 7 4 5 60 120 140। जी कीजिए, क्या आंसर होगा। ये भी सिंपल है एक तरह से देखा जाए तो, 4 जी सी होगा, ठीक है। 5 और 4 का अगर मल्टीप्लाई करा दें तो हमें 20 मिलता है, ठीक है। ऐसे अगर आप 6 और 5 का मल्टीप्लाई कराओ तो आपको 30 मिलता है। और ऐसे ही अगर आप लेट्स से कि यहाँ पर हमने मान लिया कि x होगा तो 7 और x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, 7x मिलेगा। अब आप देखो इस 20 से ये 60 कैसे आया होगा, जब आपने 3 का मल्टीप्लाई कराया होगा इस 20 में तभी तो मिला होगा। इस 30 से ये 120 कैसे मिला होगा, अभी देखो 3 का मल्टीप्लाई किया था ना पहले, अभी कर दीजिए 4 का मल्टीप्लाई, तो 30 into 4 आपको मिलेगा नीचे वाला 120। और अगर आप अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया, तो ऑफ कोर्स इस बार 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो मतलब अगर हम देखें तो 7x में एक तरह से किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, हमें 140 दे देगा, एक तरह से कह सकते हैं। हालांकि आपको ये देखना है कि यहाँ से वैल्यू क्या निकलने वाली है, ठीक है। तो अगर आप करोगे तो इजी है, बाकी एक बार मैं रब करके ना फिर से आपको समझा देता हूँ अगर किसी को डाउट है तो। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, चलिए देखिए फिर से एक बार। सो 5 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 20। और 20 से 60 आने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, ठीक है, तभी तो हम यहाँ पे 16 पहुंचेंगे, सही है। ऐसे ही 6 5 होता है भाई 30, तो आपने 30 लिख लिया। अब 30 से अगर आप 120 पे आना चाहते हैं तो आपको इस बार 4 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। पहले आपने 3 का करा था, अभी आपने 4 का किया, और अभी आप कितने का करोगे, ऑफ कोर्स 5 का करोगे। ये तो चीजें हैं ना, 5 का करेंगे। या फिर आप ये भी तो देख सकते हैं कि अगर इन तीनों का प्रोडक्ट कर दे तो ये नीचे वाला नंबर आ गया। इन शॉर्ट बात वही है। ऐसे ही अगर आप 4 का 6 का और 5 का मल्टीप्लाई करा दे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। अब ऐसे ही आपको यहाँ पर कराना है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे नंबर क्या आने वाला है बताइए, 4 आएगा यहाँ पे जी। तो जैसे आप यहाँ पे 4 का लिखोगे तो 7 4 हो गया आपका 28, और 28 में जब आप इस 5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको 140 मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल था, कल कर भी चुके हैं हम इस क्वेश्चन को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इजी है, इसका मल्टीप्लाई 10 तीनों का। हाँ जी, इन सभी का मल्टीप्लाई चल रहा है ना, जी जी बिल्कुल सही है, राइट। So if we multiply this 9, this 6 and this 5, यानी कि if we multiply all these three numbers, so we'll be getting 270 as the answer, right?
So again we will follow the same steps. So 8 multiplied by 7 multiplied by 4, so we'll be getting 224. और अगर आप 7 8 और यहाँ पर let's say x मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे 336 हो जाएगा. अच्छा भाई एक चीज देखो, 7 और 8 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 56 सर. 56 होता है. हाँ जी. अब यहाँ पर आना है 336 आना है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है तो हमें उस नंबर का मल्टीप्लाई कराना होगा यहाँ पर जिसकी यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए. तो 5 से तो होगी नहीं, ठीक है, 8 से होगी नहीं, 12 से होगी नहीं, क्या बचा? 6. बस, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करा के कर लो. अब यार देखो सेम प्रॉब्लम कर रहे हैं एकलव्य ने बाकी सभी को वेटिंग में डाल दिया है. ट्रैफिक इन्होंने 3 आईडी से लॉगिन करी है, समझते नहीं है बच्चे. चलो अगला सर पहले बाहर काट दीजिए पहले, उसके बाद अगर हमने इनको रिमूव कराना तो इस मीटिंग से रिमूव हो जाएंगे, ये आ ही नहीं पाएंगे. देख लेते हैं 2 मिनट के लिए. चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी करो जल्दी से. ये वाला क्वेश्चन करा था हमने कल? नो सर. पहले का डिवाइड करके ऐड करना सर. फर्स्ट से क्वेश्चन था ना, बस ये बताओ पहले. हाँ यहाँ से सर नहीं किया हमने सर, ये क्वेश्चन नहीं किया था. हाँ बस ठीक है, आप सारे नए होंगे, आगे आने वाले 10 क्वेश्चन सब नए हैं. सर ये ऐड करना है जी सर, पहले डिवाइड करके फिर थर्ड वाले को ऐड करना है सर. 27 आएगा सर. नीचे के 2 को माइनस करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है. हाँ जी हाँ जी 27. जी 27 है. राइट हैज गॉन. चलो 27 है. तो इसमें अगर आप देखो तो एक तरीका ये भी है कि अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 7 और 2 का डिफरेंस लोगे सो यू विल बी गेटिंग 5, ठीक है. अगर आप इस 5 का और इस वाले 5 का मल्टीप्लाई करा दो तो आपको देखो ये 25 मिल गया. अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, ध्यान से सुनना, इरेज करके फिर से समझाता हूँ. हमने ये चीज करी है कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो हमें 5 मिल जाएगा. इस वाले डिफरेंस का और इस वाले ऊपर वाले 5 का मल्टीप्लाई कराइए तो आपको ये 25 मिल जाएगा. अभी समझ में आया? ऐसे ही अगर आप 10 और 17 का डिफरेंस लेंगे तो आपको 7 मिलेगा, ठीक है. उस वाले 7 का और इस वाले 6 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको ये 42 मिल जाएगा. एक ये भी लॉजिक है. और ऐसे ही अगर हमें यहाँ पर देखना है तो देखो हमने लेट से मान लिया कि यहाँ पे x होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो इन दोनों का क्या कर रहे थे, डिफरेंस ले रहे थे ना, तो 20 और x का डिफरेंस ले रहे थे. लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे वाला जो नंबर है वो बड़ा होता है इस वाले नंबर से. जैसे 17 10 से बड़ा है, तो ऐसे ही जो x की वैल्यू होगी ना वो ऑफ कोर्स 20 से ज्यादा होगी. ये चीज ध्यान रखिएगा वरना फिर आपका आंसर नेगेटिव आने लगेगा, ठीक है. तो आपको 20 माइनस x नहीं करना बल्कि आपको x माइनस 20 करना पड़ेगा. ये थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना, बाकी सब ठीक है. और ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो मल्टीप्लाई 3 का होगा और ये आंसर क्या देगा हमें, ये वाला नंबर, तो 21 आ गया. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको. देखो 3 से 21 को इफ वी कैंसिल आउट सो विल बी गेटिंग 7 यहाँ पर, है ना. सो x minus 20 equals to 7, so x equals to 27. So this will be the answer. 27 आ जाएगा. बताओ कोई डाउट है? फिर से बताएंगे हम आपको. Redmi C2 समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट है प्लीज बताइए, नहीं तो फिर से करें इसको, नहीं तो आगे बढ़ें. आगे बढ़ें. चलो बहुत बढ़िया, कितने समझदार बच्चे ना. चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे 2016 के मिसिंग नंबर्स के. हाँ जी कम ऑन गो फॉर इट, कीजिए. सर ए. 5459 सर ऑप्शन ए. अच्छा एक आंसर ऑप्शन ही आ गया, बड़ी जल्दी कर लिया यार आपने. ए है इसका. हाँ जी ठीक है, देख लेते हैं. ए ये सर इसका. ये जी मान ली हमने आपकी बात, मान ली हाँ ठीक है. चलिए और बाकी लोग करिए. कोमल यादव जी अभी तो लॉग सर ए होगा, मल्टीप्लाई करना -1 करना. हाँ जी देखो सिंपल है. जी एग्जैक्टली. 3 5 और 4 का अगर आप मल्टीप्लाई करा दें तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे आंसर तो आता देखो 60, ठीक है. लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इसका पड़ोसी है, यानी कि 60 से एक कम कर दीजिए आपको 59 मिल जाएगा. सेम अगर आप यहाँ पर देखो तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 और 35 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होता है पूरा, इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पे 140 आता है, 140 आता है. तो 140 में एक कम कर दीजिए तो आपको ये 139 मिल गया. ऐसे ही यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ x होगा लेट से, ठीक है. तो अगर आप इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 63 लेकर आना है, लेकिन वो एक कम करके लाना है. तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए. तभी तो ये एक कम करके 63 लिखोगे आप, है ना. तो अगर 64 लिखना चाहते हैं तो ये 4 4 दो अवेलेबल है और 4 का क्यूब होता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा.
तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? बढ़िया, आगे जी सर। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। नो सर, नो डाउट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इट्स 24, 144, 384। बताइए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा? सर इसका आज सी मेरा आंसर है। ब्राउनी खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ जी, क्या आंसर होगा? सर सी। 96 ही होगा ऑप्शन सर। नंबर सी कह रहे हो? यस सर। ठीक है, रीजन? मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है सर नीचे से सेकंड में, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है उसका। हाँ ऊपर सर। 4। मतलब इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, यस सर। फिर इसमें 3। मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। यस सर। ठीक है, फिर 4। हर जगह। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाय 4। 4 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे देखो 16 2 हो जाएगा आपका 32। ऐसे 32 में यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 का, सो विल बी गेटिंग 96। 96 में जब आप 4 का प्रोडक्ट करेंगे तो 384। कोमल जी अभी तो आप एडिट थे क्या? मतलब मीटिंग लीव हो गई थी क्या? नो सर। अच्छा, अभी मैंने आपको जस्ट फिर से एक्सेस दी है इसलिए पूछा। नो सर। मे भी कुछ टेक्निकल इशू। चलिए, तो समझ में आ गया सभी को? ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं आया। देखो 6 का किसको नहीं आया प्लीज एक बार बताओ। सर मुझे नहीं आया सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, 6 + 2 और उसका मल्टीप्लाई 3, ऐसे नहीं हो सकता? एक मिनट बस। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हैं? सर जैसे 6 + 2 करके 8 आ रहा है, तो 8 मल्टीप्लाई 3 करके 24 हो जाएगा। ऐसे 36 + 12 करके और मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 144 आ जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता सर? यहाँ पर आपका ऑप्शन 96 ही आ रहा था। यस सर। ठीक है, लेकिन फिर ये चीज हो गया ना, एक चीज ये समझो, आपने इस 1, इस 6 और इस 16 का यूज नहीं करा एक तरह से, है ना? अगर आपका आंसर आ रहा है ठीक है, समझ में आ रहा है लॉजिक, बट यूज करना चाहिए ना। यस सर। तो बस वही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश शुरू हो गई हमारे यहाँ। चलिए 3 1 4 5 4 7 2 8 3 40 45। बताइए क्या आंसर होगा? मैंने म्यूट कर दिया, अगर किसी को बोलना हो ना तो प्लीज अनम्यूट करके बोलिएगा। अच्छा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। कठिन आ गया क्या थोड़ा सा? एकदम आवाजें बंद हो गई है ना। सर इसका आंसर निकला ही नहीं। इसका आंसर निकला ही नहीं? अच्छा, लॉजिक ही नहीं लग रहा कोई। लॉजिक नहीं लग रहा कोई? ठीक है, चलिए लगाते हैं लॉजिक। सर करिए तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? ठीक है जी, जस्ट 20 सेकेंड्स और, शायद कोई कर रहा हो बीच में किसी का। चलिए आपको हिंट देते हैं। स्टार्टिंग के नंबर्स को देखो जो फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं, उन नंबर्स का प्रोडक्ट और उन नंबर्स को एडिशन। सर बी। 98। अच्छा 98। ये खुराफाती है अपना गगन, ये बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, गंदी बात। हाँ जी, देखो 3 का प्रोडक्ट करो 5 में और 5 का प्रोडक्ट करो 2 में। तीनों का मल्टीप्लाई और तीनों का एडिशन करना है। हाँ जी, लाइट जल गई आपकी, विंडोज खा रहे हैं आजकल आप। 5 3 8 और ये 2, इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा? 30। ठीक
ठीक है, और अगर आप इन्हीं तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपको 10 मिल गया. सो इफ वी ऐड दीज टू नंबर्स सो विल बी गेटिंग 40. अगर समझ में, मतलब ये कह रहे हैं कि 3 का मल्टीप्लाई 5 में, उसका मल्टीप्लाई 2 में, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिल जाएगा ना, और फिर इन तीनों को ऐड कर दीजिए. हाँ तो जब ऐड करेंगे उसी प्रोडक्ट में यस फिर ये 10 आ गया, 40 हो इन जाएगा. दोनों को ऐड कर दीजिए 40 आ गया. सिमिलरली आ गया. ऐसे ही आगे देखते हैं थोड़ा सा. जस्ट अ मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं. हाँ जी, तो देखो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32. 32 तो हमने ऐसे लिख लिया. अब 8 4 12 और 1 कितना होता है 13. 13 का. तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो 45 मिल जाएगा. बस 4 7 जा कितना हुआ 28, 28 3 जा हुआ 84. 84 को लिख लिया हमने यहाँ पे. एंड इफ वी ऐड दिस 4 7 एंड 3 98 आ जाएगा 14 और 98 आपका आंसर. ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? लॉजिक अच्छा है. चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. अरे दीक्षांत है कि चले गए? पता लगा सोच रहा हो कि सारे ही पुराने हो रहे हैं क्वेश्चन. दीक्षांत हो बेटा भाई. बी है 4 to 10 बी है सर इसका. इसका आंसर बी है. हाँ जी सर. मल्टीप्लाई की दो से उसको डिवाइड कर दीजिए. यस सर बी है. नंबर बी. हम्म. ठीक है, लॉजिक बताएंगे. 5 into 4 करके तो 20 5 है. into दो से डिवाइड करें तो 10 आ जाएगा. जी हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए. देखो 20 आया. उस 20 में अगर आप इस 2 से डिवाइड कर दें तो आपको 10 मिल जाएगा. ऐसे अगर आप 7 और 6 का प्रोडक्ट करेंगे तो 42 मिला. 42 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये 14 मिलेगा. 8 और 6 का प्रोडक्ट करेंगे तो 48 आएगा. 48 को अगर आप यहाँ से डिवाइड करना चाहते हैं तो 12 अगर लाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आंसर क्या होना चाहिए? 4. ठीक है. रीना जी कहाँ पर हैं कि नहीं है? दिख नहीं रही आज आप हमें. यस सर लेट प्रेजेंट हुई थी. अच्छा जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 23 25 26 30. हाँ जी, 25 बी. यार ये क्वेश्चन आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तुरंत आपने कर लिया. रीजन क्या है समझ नहीं आया. आपने प्रैक्टिस के लिए दिए थे ना सर, कल आपने प्रैक्टिस के लिए दिए थे. अच्छा, ठीक है. हाँ जी, तो 25 आ गया है. ठीक है, बट अभी हम आपसे लॉजिक नहीं पूछेंगे. 25 आंसर तो ठीक है, इन लोगों को करने दो जरा एक बार. अरे ठीक करिए. अच्छा लॉजिक है. आप लोगों से एक चीज शेयर कर रही थी. एक स्टैटिक का सेक्शन है जो हमने स्टार्ट करा था. टेम्पल्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो टेम्पल्स ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क्स, ठीक है, इन दोनों पे काम चल रहा है. ठीक है, बहुत जल्दी आपको टेम्पल्स ऑफ इंडिया मिलेंगे. इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे. ठीक है, कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करी जाए, लाइक इमेजेस वगैरह की फॉर्म में, और प्लस जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो भी आपको दी जाएंगी ऑफ कोर्स. ठीक है, तो टेम्पल्स ऑफ इंडिया, जैसा कि आपने देखा भी था कि हमने स्टार्टिंग करी थी छोटे 4 धाम, बड़े 4 धाम, है ना, 12 जो ज्योतिर्लिंग है उन सब से. फिर धीरे धीरे हम मंदिर पे आ जाएंगे, जितने भी टेम्पल्स हैं इंडिया के, और यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं. टोटल आप ये मान के चलो कि स्टैटिक में अराउंड 120 प्लस टॉपिक्स होते हैं. ठीक है, जैसे नेशनल पार्क है, यूनेस्को साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, है ना, लाइक करेंसी हैं, कैपिटल्स हैं, ठीक है, टेम्पल्स हैं, इस तरह से. तो लगभग 120 मिला के आ जाते हैं. तो टेम्पल्स ऑफ इंडिया पे काम हो रहा है, ये आपको दे दिया जाएगा जल्दी ही. लॉजिक आया किसी का? आ गया जी. बताइए. सर इन सबको ऐड करके 81 बना है जी. देखो इन सबको ऐड करो एक बार, इन सभी को ऐड 81 बना है. 81 बना है जी टोटल. 81 हो रहा है. बिल्कुल. इन सबको ऐड करो तो भी कितना हो रहा है? 81. 81. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी जब आप सबको ऐड करोगे तो 81 बनेगा, और 81 के लिए यहाँ पे 25 कम है, इसलिए आपका आंसर 25. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर.
ठीक है, 81 81 81 ये बन रहे हैं। कोशिश करी जा रही है कि सारे लॉजिक्स मैं आपके लिए डिफरेंट लेकर आऊं और आए हुए क्वेश्चंस हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये तो देख के कर लोगे, आसान है। डी 2880 नंबर डी 3 4 ऑप्शन 5 डी 2880 हाँ जी हाँ जी ठीक है। डी 2880 24 6 देखिए अगर आप इस 4 में देखो, यहाँ वाला 4 कैसे आएगा, जब आप इस 4 में मल्टीप्लाई कराओगे 1 का, ठीक है, तो आपको ये वाला 4 मिलेगा। इस 4 में जब आप मल्टीप्लाई 2 का करोगे तो आपको ये वाला 8 मिलेगा। इस 8 में जब आप मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपको ये 24 मिलेगा। 24 में जब आप 4 का प्रोडक्ट करोगे तो आपको ये 96 मिलेगा। मतलब समझ रहे हो, 1 का प्रोडक्ट, 2 का प्रोडक्ट, 3 का प्रोडक्ट, 4 का, तो अब कितने का होगा? ऑफ कोर्स 5 का होगा, ठीक है। तो 96 में जब आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 480 मिलेगा। और अभी किसका करेंगे? फिर 6 का करेंगे, ठीक है। तो 480 इंटू 6 करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका वो होगा ना जिसमें डी ये वाला आ जाए नंबर, डी 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 ऑप्शन नंबर डी 2880। सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़े जी सर। यस सर। चलो करिए ध्यान से। 862 1258 1310 क्वेश्चन मार्क, आपको बताने क्या आएगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लॉजिक्स पता है बहुत सिंपल और बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन कभी कभी स्ट्राइक नहीं करते। 3 सागर जी समझ में आ रहा है? डी आएगा सर। यस सर, समझ आ रहा है। सर डी 15 15 डी ऑप्शन इसका। ठीक है, डी 15 लॉजिक बताएंगे? लॉजिक बताइए। सर सब्ट्रैक्ट करना हो तो ले सब्ट्रैक्ट करना। हाँ जी 15 8 में 6 को सर माइनस करना, 2 आएगा, 2 में 2 को ऐड ऊपर करना। वाले 2 माइनस करके जी जी इससे ऐड ठीक करना है। है। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए ऊपर तो 2 मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए 7 मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए 3 मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब ये 2 है और ये वाला 2 है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो ये नीचे 4 मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, ये 7 है, अगर आप इस 7 में इस 8 को ऐड कर देंगे तो आपको ये नीचे वाला 15 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंस होके 3 आया था, अब 3 है और हमें 18 चाहिए, तो कितना मिसिंग है? 15 इज मिसिंग, तो बस 15 आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। आगे बढ़े, शुड वी मूव अहेड? चलिए 13 करिए। जी अगेन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलिए जो क्वेश्चन ये कर लेगा उसको मिलेगी एक प्यारी सी डेयरी मिल्क, ठीक है। एक खाता शुरू कर लीजिए, उधार खाता, उसमें लिखते चलिएगा, जब कभी हम डाइस में वापस आएंगे तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। बताइए क्या आंसर होगा? दीक्षांत अभी तो थे यार, आपको फिर से एक्सेस दे रहे हैं, चलो दे दिए एक्सेस। सर मेरे फोन में 2-2 3 बार आपकी आवाज रिपीट हो रही है। सर 30 आंसर होगा। बाकियों में भी हो रहा है क्या ऐसा? सर एको हो रही है। एक हो रही है? Yes sir. यार मैंने बहुत बार टेस्ट करा है वॉइस, बट सबको म्यूट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा सर। 24 24 यस सर। 17 + 2 + 2 स्क्वायर इक्वल टू 23। 17 प्लस 2 17 प्लस 2 स्क्वायर, नहीं सर, 17 + 2 देन 2 + 2 स्क्वायर। अच्छा चलो ठीक है, एक बार हम बताएं।
34 34 अच्छा हाँ ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात। काजल हुड्डा जी, उनको भी एडमिट कर दिया। चलो +12 जी देखो भाई, 8 के बाद क्या आता है, सॉरी 2 के बाद क्या आता है, इसको लिख लो। 3 के बाद आता है 4, उसको लिख लो। 5 के बाद आता है 6, उसको लिख लो। ठीक है, इतना ओके। अब आप क्या करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। 6, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। 12 और इन दोनों का प्रोडक्ट करो, कितना मिलेगा, 30। राइट चली, 30 + 8 38, 6 + 17 23 और 12 + 12 24। एक बार फिर बताते हैं, देखो ध्यान से। जो सबसे ऊपर वाला नंबर आप देख रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए अगले वाले नंबर का। अब भाई 2 लिखा हुआ है तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। 3 के बाद क्या आता है, 4। और 5 के बाद क्या आता है, 6। अगले वाले नंबर्स लिखने हैं। अब इनका प्रोडक्ट करिए, 3 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे 6 आएगा। 4 और 3 का करोगे आप लोग तो 12 आएगा। और 6 और 5 का करेंगे तो 30 आएगा। प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब बस ये वाला 6 और ये वाला 17 ऐड करके 23, ये वाला 30 और ये वाला 8 ऐड करके 38 और 12 + 12 करके 24 आ रहा है। अगर किसी का कोई और लॉजिक सही है तो कोई इशू नहीं है, 24 आ रहा तो ओके, राइट। आगे समझ में। मेरी एक डेयरी मिल्क चली गई यार, क्या नाम था दोस्त आपका, प्लीज बताइए, जिन्होंने सर आंसर मयंक। दिया। मयंक। मयंक आप डाइस के स्टूडेंट हैं? नो सर। हाँ, तो एक छोटा सा पता है स्टार पॉइंट भी था, आपने सुनी नहीं मेरी बात, है ना। अब आप डाइस के स्टूडेंट नहीं हैं तो शायद मुश्किल है। दिल्ली आए, हम आपको जरूर डेयरी मिल्क देंगे। कहाँ रहते हैं आप? सर दिल्ली रहते हैं वैसे। दिल्ली रहते वैसे हैं? यूपी अमरोहा। अच्छा हाँ, तो ठीक है, कभी आप आए नजफगढ़। यस सर, कंफर्म। ओके, सो 8362949669 आपको बताना आंसर। नेक्स्ट वाला 54 अनुराग हाँ जी भी आ गए एडमिट। 63 सर। 63 63 कैसे? सर मल्टीप्लाई कर दी और ऐड कर दी। 8 या 24 और 36। 8 × 3 + 6। 8 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो 24 आएगा। इस 24 में जब आप इस 6 को ऐड कर देंगे तो 30 आ जाएगा। सही है। ऐसे ही अगर आप 2 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा और इस 18 में ये 4 ऐड करेंगे 22 आएगा। 9 6 54 और इस 54 में ये वाला 9 को ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 63। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी को आ गया समझ में। ऊपर वाले दोनों का मल्टीप्लाई करिए, नीचे वाला ऐड कर दीजिए, सबसे लास्ट वाला नंबर आ जाएगा। थोड़ी सी एको प्रॉब्लम है, संभाल लीजिए वरना मीटिंग एंड करनी पड़ जाएगी, तो वो चाहते नहीं है। टेस्टिंग से काम हो नहीं रहा एक्चुअली। करिए, 15 क्वेश्चन है, करिए। 5 8 13 22 39। Yes, sir. रियल नो जी स्थिर 8 और 3 माइनस पे चल रहा है लॉजिक, हिंट दे दिया आपको। हाँ सर माइनस में चल रहा है। +4 स्क्वायर स्क्वायर सी है सर। नंबर डी, लॉजिक बताइए प्लीज। एक आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सी सर, सी। सी आया। सर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माइनस बाय
कॉन्टिन्यूस नंबर। एक मिनट आपने कोई गहरी बात कह दी थोड़ी, जस्ट अ मिनट, इसको हटाएं पहले। सर 5 और 8 के बीच का डिफरेंस 3 into 2 6 माइनस 1 वो 8 और 13 के बीच का डिफरेंस है। एक बार प्लीज फिर से, एक बार 5 और 8 के बीच का डिफरेंस है 3 72 इसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो 8 और 13 के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 5। ऐसे ही सर सेम 8 और 13 के बीच का डिफरेंस है 5 into 2 10 माइनस 1 9, तो वो 9 13 और 22 के बीच का डिफरेंस है। So what did you get as an answer? वो बताइए। आंसर क्या है? सर इसमें 5 2 ज़ा 10 और उसको 2 से माइनस करेंगे तो 8, Yes, yes. ऐसे 8 2 ज़ा 16 और फिर 3 माइनस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई और उसके साथ 72 आंसर है। देखिए अगर आप इस 5 की बात करें, इस 5 में 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए लॉजिक ये वाला ज्यादा आसान है। अगर आपका आंसर सेम आ रहा है इट्स ओके, बट 5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 को माइनस कर दीजिए, आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस ये नीचे वाला जो 8 है, इस वाले 8 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 16 हो गया। अब 13 कैसे आएगा? 3 माइनस करेंगे, है ना। अब इस 13 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 ज़ा 26, इस बार 4 माइनस कर देंगे, सो 22 आ गया। फिर 22 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई, इस बार 5 का माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 39। और 39 में इस बार फिर से 2 का मल्टीप्लाई और इस बार -6, तो 39 2 होता है 78, -6 is 72। ये लॉजिक थोड़ा सा बेहतर है, इजी आई गेस। ठीक है, बाकी अगर आपका आंसर 72 आ रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, इस लॉजिक को भी लिख लीजिए। किसी को डाउट है? नो सर। आगे यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, प्लीज देखो ध्यान से एक बार। पहले मैं आप सबके कैमरास हटाऊं क्योंकि नहीं तो फिर काम नहीं होगा। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ये 8 नहीं है, दिस इज 6, सॉरी ये 6 नहीं है, दिस इज 8। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, दिस इज 8। ठीक है, अब सोल्व करना। ऑप्शन डी 56 ऑप्शन 56 आंसर। सिंपल है बहुत। 4 और 5 का प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है और 4 और 5 का एडिशन ये लिखा हुआ है। 6 और 7 का प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है और 6 और 7 का एडिशन ये लिखा है। तो 7 और 8 15 यहाँ पर है, तो 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, बहुत एकदम इजी सा लॉजिक। अब आया हुआ क्वेश्चन है तो क्या करें, किसी के पूछे गए क्वेश्चन है कराने तो नहीं है। चलिए आगे जी, करिए। This 52 आंसर इसका। लॉजिक सर 2 का मल्टीपल है, 13 2 ज़ा 26, हाँ जी 26 2 ज़ा 52, 24 2 ज़ा 48। difference. समझ में आ रहा है? 24 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 48 मिलेगा। मतलब इस बार लॉजिक एक ही सर्कल में नहीं लग रहा, बल्कि पहले का लॉजिक दूसरे में जा रहा है, दूसरे का फिर तीसरे में जा रहा है। एक तरह से सक्सेसिव लॉजिक जा रहे हैं। 24 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 96। सिमिलरली 16 में 2 का करेंगे 32, 32 में 2 का करेंगे तो 64। तो ऐसे ही 13 में 2 का करा 26, तो 26 में 2 का करेंगे तो 52 आंसर। आगे सभी में समझ को, मतलब सभी को आगे समझ में, कोई डाउट? बढ़िया, आगे नेक्स्ट देखो। नहीं हो रहा, चलिए करिए। DCEHLQW 3 आपको बताना है, बीच में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। 2 3 2 3 आलूस लिख लेना ध्यान से। 1 का 2 का 3 का तो पहले 2 होती है, इसमें 3 होती है, ये 5 है, डी आंसर होगा इसका। 7 का है, 30 ये 12 है, 17 और 3 26 4 डी आएगा। आंसर होगा डिफरेंस सेट में। डी आंसर। डी आएगा। यस सर।
Yes, कैसे? D. लॉजिक। तो 23 और 7 करना है ना जी 23 और 7 करना है, तो 23 और पहले तो वो अगर डिफरेंस ले, लेट्स से डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितना? एक, इन दोनों में 2 का, इन दोनों में 3, इन दोनों में 4, इन दोनों में 5, ठीक है, इन दोनों में 6, ऑफ कोर्स यहाँ जो आएगा उसमें 7 होगा। 23 और 7 को अगर देखें तो आंसर आना चाहिए 30, लेकिन आप जानते हो कि ABCD में 30 तो कोई लेटर होता नहीं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिस तरह से क्लॉक कहती है कि मेरे से 12 ले लीजिए, जिस तरह से क्लॉक कहती है कि मेरे से 12 ले लीजिए या 12 दे दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग में अगर आप 26 दे दें किसी लेटर को या फिर उससे 26 ले लें तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर 30 है तो 30 में से 26 निकाल लीजिए, बिकॉज वो रिपीट जाएगी, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो 4 बचेगा, तो जो 30 है वही एक्चुअली में 4 है, वही डी है। क्या बात है, बढ़िया। सर एक बार और दोबारा बताना। दोबारा आपका शुभ नाम? आवाज लड़की की थी? लड़के ने? चलो कोई नहीं, देखो सही है, गाना गा रहे हैं लोग, मौसम सुहाना हो रहा है ना। बारिश आ रही है हमारे यहाँ। बीच में अंतराक्षरी भी हो रहा है। कहाँ पे? सर आपकी दोबारा रिपीट हो गई बात? हाँ यार वो एको प्रॉब्लम है, कल भी हो रही थी उन सर सबको म्यूट करके देखिए। था ना? नहीं सर वही था दिलीप सर, ठीक है जो भी है, एक बार म्यूट करके देखिए सबको। कर दिया, सबको कर दिया, तब भी नहीं कोई वो आ रही प्रॉब्लम। एक बार फिर करते हैं, देखो बीच में ना स्टार्ट हो जाती है अपने आप। 2 3 5 8 12 17 23, ठीक है। प्लीज इसको नहीं समझ में आया था एक बार देख लीजिए। ये इनकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ABCD में। अब अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, 8 और 5 का डिफरेंस यानी कि 3 हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इनका डिफरेंस 5 है और यहाँ पे इनका डिफरेंस 6 है। तो ऑफ कोर्स अगला जो डिफरेंस होगा वो 7 का होगा। तो 7 का डिफरेंस होने की वजह से 23 और 7 ऐड करके यहाँ पे आप 30 लिखोगे, ठीक है। अब 30 तो ABCD में आता नहीं है, तो 30 अगर नहीं आता, बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू में से हमेशा आप 26 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो आपको आंसर 4 मिल जाएगा। 4 का मतलब D होता है, इससे D आएगा, ठीक है। अगर आपको लेट से कोई कंफ्यूजन है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए। देखो मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि 51 पे क्या वैल्यू होती है, ABCD में 51 पे क्या वैल्यू आती है, अगर आपसे ये पूछ लें तो आपको क्या करना है, चुपचाप इसमें से 26 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपको मिलेगा 25। तो 25 का मतलब क्या होता है? Y। तो मतलब जो 51 है वही 25 है और वही Y है, आया समझ में? एक और देख लो, लेट्स से मैं 71 जी 26 दूनी 52 करके एक माइनस कर दीजिए, वही कर रहे हैं, आ रहे हैं। मान लो कि 72 है हमारे पास। अब 72 में आपके पास लॉजिक ये कहता है कि आप एक काम ये करिए कि 26 को माइनस करेंगे। तो जब 26 को माइनस करेंगे पहले एक बार, तो फिर आप एक और सिंपल नंबर पे आएंगे, वो फिर 26 माइनस करोगे, वो फिर एक सिंपल नंबर पे आओगे। तो बेहतर है, अभी हमने आपको बोला था ना कि जिस तरह से क्लॉक कहती है कि मुझे 12 या 12 का मल्टीपल मुझे दे दो या ले लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग कहती है कि 26 दे दो या फिर 26 का मल्टीपल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप देखो 26 का मल्टीपल कितना होता है? 52 होता है ना। तो आप 72 में 26 माइनस मत करो, आप सीधा 52 माइनस करो ना, तो आपको सीधा 20 मिलेगा। और 20 की वैल्यू क्या होती है? T होती है। तो जो 72 है वही एक्चुअली में क्या है? T है। समझ में आ गया? तो इस तरह से करते हैं। अभी क्लियर है जिसने पूछा था? यस सर। आ गई समझ में? हैं? आ गई समझ में? आ गया ना, ठीक है, ओके करो इसे। 2 है, 8 है, 12 है, 10 है और 16 है। जल्दी से कर लीजिए, शाबाश। ठीक है, कविता खत्री जी एडमिट। 2 8 12 10 16। अच्छा लॉजिक है। E447 D400। आपका नाम क्या है प्लीज? T4 आई है। में लगे हुए हैं, मोबाइल के नाम से एंट्री होती है। डी ऑप्शन हैं? T होगा आंसर। T। ये वाला टाइगर। यस। लॉजिक सर डिफरेंस अपोजिट में डिफरेंस 8 है सर।
और ठीक है 12 माइनस ऑपोजिट को 8 देखिए 4 6 और 4 का आ रहा है। जी हाँ ऑपोजिट को देखिए प्लीज। अगर आप देखो यहाँ पे ये वाला 2 देखो ध्यान से और प्यार से देखना, हाँ गुस्से से नहीं देखना। ये हो गया 10 और ये हो गया 2। अगर आप इनका डिफरेंस लो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 8, सही है। ये वाला 8 देखो और ये वाला 16 देखो, मतलब ऑपोजिट में या डायगोनल में, अभी भी डिफरेंस कितने का है 8 का। अब ये वाला 12 है और इसका डायगोनल आएगा इधर, है ना। तो अगर यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ पर क्या ले लें। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें 8 अगर डिफरेंस मेंटेन करना है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम अपना आंसर 20 भी कर सकते हैं या तो हम अपना आंसर 4 भी कर सकते हैं, बिकॉज दोनों से ही डिफरेंस 8 मेंटेन होगा। लेकिन 4 के लिए हमारे पास डी ऑप्शन दिया नहीं गया, तो आंसर क्या करेंगे 20 करेंगे, इसलिए आंसर डी लगाएंगे। अगर समझ में, अगर ऑप्शन में डी होता, डी नहीं होता, डी फॉर टाइगर ना होके डी फॉर डॉल होती तो फिर डी लगाते, बिकॉज हमें डिफरेंस मेंटेन करना है। समझ में आ रहा है। और एक चीज ये भी देख सकते हो कि बाद वाला जो है नंबर वो इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे 8 से 16, 2 से 10, तो 12 से इंक्रीज करके 20 पे आओगे तो भी ठीक है, 20 ही आना चाहिए एक तरह से, 20 ज्यादा अच्छा लॉजिक है। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़े। चलिए खत्म है वैसे तो। टेम्पल्स वाली ये स्लाइड थी लास्ट में, एक बार फिर से कर लेते हैं फटाफट। हालांकि इसमें उतने ही है जितना आपने लास्ट टाइम देखा था। बाकी जो टेम्पल्स हैं वो भी स्लाइड्स चल रही हैं, काम चल रहा है, तो जैसे ही कंप्लीट होगा हम आपके लिए पूरे के पूरे इंडिया के टेम्पल्स लेकर आएंगे। और यकीन मानिए अगर आपने वो पढ़ लिया तो शायद ही है कि कोई टेम्पल आपसे छूटे, फिर मतलब स्टैटिक का कोई क्वेश्चन छूटे आपसे। ठीक है, तो अगर धाम की बात करी जाए, जो 4 धाम बोलते हैं, तो 4 धाम 2 हैं, एक छोटे 4 धाम है और एक बड़े 4 धाम है। तो छोटे 4 धाम जो है वो चारों के चारों उत्तराखंड में है। ठीक है, तो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, बल्कि इसमें मैं आपको बहुत बहुत एक्सप्लेनेशन भी दूंगा साथ ही साथ में। तो जब मेन स्लाइड्स करेंगे ना पूरी वीडियो, तो उस दिन रीजनिंग की क्लास आपकी नहीं होगी, उस दिन सीधा टेम्पल्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, तो फिर तभी एक्सप्लेनेशन करेंगे। लाइक जैसे गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, बहुत सारी चीजें गंगोत्री में आपको बतानी होंगी, वो सब देखेंगे। तो देख लीजिए ये गंगोत्री धाम है, यहीं से दर्शन कर लीजिए। ठीक है, ये यमुनोत्री धाम है। ये आगे केदारनाथ, जहाँ पे 2013 में भीषण एक फ्लड आया था। ठीक है, कपाट वगैरह यहाँ पे सब टूट गए थे। और ये है आपका बद्रीनाथ। ठीक है, और याद रखिए केदारनाथ जो है ना, केदारनाथ ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये भगवान जो शिव हैं, ठीक है, भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग। आगे चलते हैं, आगे करेंगे बात। जो पूरे ज्योतिर्लिंग जो है ना पूरे 12, उनको देखेंगे बाद में। बड़े 4 धाम की बात करते हैं। पुरी है, जिसको जगन्नाथपुरी कहते हैं, उड़ीसा। रामेश्वरम तमिलनाडु में, द्वारकाधीश गुजरात में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, सब एक्सप्लेनेशन करेंगे, डोंट वरी बाद में। ये जो आप देख रहे हो ये पूरी जगन्नाथपुरी है, यहाँ पे ये रथ यात्रा निकलती है। ये 3 भगवान है, इनके नाम क्या है सब कुछ आपको बताए जाएंगे। ये दूसरा रामेश्वरम टेम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखो, जो टेम्पल्स होते हैं ना वो बेसिकली 3 शैलियों में बनते हैं, अगर आपको पता हो तो। 3 तरह से होते हैं, 3 शैलियों में बनते हैं। ठीक है, जैसे एक नागर शैली हो गई, है ना, एक होता है उसको क्या बोलते हैं, वेसर शैली हो गई, ठीक है, और एक द्रविड़ शैली हो गई। तो ये 3 शैली होती हैं। नॉर्थ इंडिया के जितने भी मंदिर होंगे नॉर्थ इंडिया के, वो सारे के सारे पता है कौन सी शैली में बनेंगे, नागर शैली। ये एक आर्किटेक्चर का एक तरीका है, एक शैली है ना। साउथ के जितने मंदिर होंगे, साउथ का मतलब ये समझ लीजिए जैसे अगर ये सतपुड़ा के रेंजेस हैं, ठीक है, अगर इंडिया को ब्रेक कर रहा है सतपुड़ा के रेंजेस हैं, सतपुड़ा के रेंजेस के बाद में जितने भी मंदिर होंगे वो सारे के सारे आपको मिलेंगे द्रविड़ शैली, द्रविड़। ठीक है, साउथ इंडिया के लगभग मंदिर जो है द्रविड़ शैली में। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको बताऊंगा, टेम्पल्स की जब वीडियो देखेंगे ना सब बताएंगे आपको। लाइक बाउंड्री होती है ना वो मंदिर की, बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर बात करी जाए साउथ इंडिया में, आप एकदम अगर एक्सट्रीम नीचे आ जाओ, एक्सट्रीम नीचे मतलब लाइक केरला, कर्नाटका, यहाँ अगर आप आ जाते हैं, तमिलनाडु थोड़ा बहुत, तो वहां पर आपको नागर प्लस द्रविड़ का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, तो ऐसी शैली को बोलते हैं हम लोग वेसर शैली। ठीक है, जिसमें इन दोनों का ही आपको स्वरूप दिखाई देगा, उसे वेसर शैली कहते हैं। ठीक है, वेसर। तो ये 3 तरह की शैलियां होती हैं, ये ध्यान रखना। बात करेंगे बात, डोंट वरी। इसके बाद द्वारकाधीश गुजरात में, और अगला जो है टेम्पल आपका वो बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ क्या कह रहे हैं, ईस्ट में सर, ईस्ट में क्या ईस्ट में सिंपल है, ईस्ट में तो टेम्पल्स ही बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू। ईस्ट के तो बहुत लिमिटेड टेम्पल्स मैं आपको कराऊंगा, पूछे नहीं जाते और पता नहीं है भी नहीं शायद इतने ज्यादा।
वहां पे पता है ईस्ट में क्या आते हैं? ईस्ट में आती है लोक कलाएं, लोक नृत्य, वो सब पूछे जाते हैं ईस्टर्न के। कुछ अगर आदिवासी हैं वहां पे, कुछ ट्राइब्स हैं तो वो पूछ ली जाती हैं, ठीक है? वो भी करा दे कराएंगे, सर। सब कुछ कराएंगे, डोंट वरी। हाँ जी सर तीसरी शैली का क्या नाम बताया था आपने? सर, वेसर, VESAR लिख वेसर देना। वेसर वेसर शैली। वो में छोटी एक ही मात्रा, स फिर र, ठीक है? जी सर। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द्रविड़ एंड नागर शैली, ठीक है? जैसे अगर मान के चलो ये एक मंदिर है लिंगराज टेम्पल, ठीक है? जैसे एक मंदिर है उड़ीसा का कोणार्क का जो सन टेम्पल है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, ठीक है? ये सारे के सारे आपके जो है ना, ये सारे के सारे आपके नागर शैली में बने हुए हैं, ठीक है? वहीं पे आप अगर बात करो, आपने सुना होगा पद्म स्वामी, जो पद्मनाभा स्वामी मंदिर है, यस, मल्लिकार्जुन टेम्पल है, लाइक, और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं नीचे के, रामेश्वरम है, तो ये सारे के सारे आपके द्रविड़ शैली में बने हैं। लेकिन और जब नीचे आ जाओगे तमिलनाडु के और जो मंदिर है वो सारे फिर डिफरेंट हैं, वो सब वेसर शैली में आते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारी केव्स हैं, केव्स को भी पढ़ेंगे, जैसे अजंता की केव्स हैं, एलोरा की केव्स हैं, है ना, एलिफेंटा की केव्स हैं, ये सब पढ़ेंगे क्योंकि वो भी मंदिर ही एक तरह से, ठीक है? तो फिर एंड करें मीटिंग को? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। थैंक यू थैंक यू सर। क्लास, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड लक। लीजिए सर।